हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नर्सिंग एग्जाम से संबंधित सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए उपयोगी हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, द आर्टरी वॉल ऑफ आवर हार्ट सेक्रेट ए वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर इज। ऑप्शन 1 CCK, ऑप्शन 2 PTH, ऑप्शन 3 ANF, ऑप्शन 2 GIP। तो राइट आंसर ANF। ANF का पूरा फॉर्म आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड या आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो आर्टेरियल वाल जो हार्ट की जो आर्टेरियल वाल होती है वहाँ से सेक्रेट होता है एक पेप्टाइड हार्मोन। ये करता है डिक्रीज किसको? ब्लड प्रेशर को। तो उसका नाम क्या है? ANF यानी आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड या आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टेम्परेचर इज डेजिनेटेड एज हाइपोथर्मिया। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4। ऑप्शन 1 40 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 2 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 3 बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 4 36 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाइपोथर्मिया बेसिकली होता है क्या? यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है तो कार्डिक अरेस्ट को लीड करता है। कार्डिक अरेस्ट में होता क्या है, जो हार्ट क्या करता है, आपका जो बीट करना क्या कर देगा? बंद कर देता है। ठीक है, तो मेडिकल इमरजेंसी है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन ए मेल क्लाइंट इज हैविंग ए टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। ठीक है, ऑप्शन 1 रिस्ट्रेन द क्लाइंट्स आर्म्स एंड लेग्स, ऑप्शन 2 प्लेस ए टंग ब्लेड इन द क्लाइंट माउथ, ऑप्शन 3 एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, ऑप्शन 4 टेक मीजर टू प्रिवेंट इंजरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 टेक मीजर टू प्रिवेंट इंजरी। देखो, जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती है बेसिकली जो मेन होती है। एक तो आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, दूसरा आपका क्या होगा? वायलेंट मसल्स कंट्रैक्शंस होगा। यानी आपका जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ में आपका क्या होगा? जो वायलेंट मसल्स कंट्रैक्शंस भी आपका होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, एज पर गॉम्स क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट फॉर एज कम्स अंडर थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन व्हेन कंपेयर विद द हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? एज पर गॉम्स क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट फॉर एज कम्स अंडर थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन व्हेन कंपेयर विद द हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन 1 90 to 110% ऑफ द स्टैंडर्ड, ऑप्शन 2 60 to 77% of the standard, option 3 less than 60% of the standard, option 4 75 to 90% of the standard। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय एन ऑर्गेनिज्म that influence the behavior of other individuals of the same species are called। ऑप्शन 1 फेरोमोन, ऑप्शन 2 इंसुलिन, ऑप्शन 3 एंड्रोजन, ऑप्शन 4 स्टेरॉइड। तो इसका जो राइट आंसर है फेरोमोन। ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड। ठीक है, तो इसका जो नाम है क्या है आपका, और जो है क्या होता है ये केमिकल सब्सटेंस, इसको कहते हैं फेरोमोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज। ठीक है, तो ऑप्शन 1 विटल कैपेसिटी, ऑप्शन 2 इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन 3 टीटल वॉल्यूम, ऑप्शन 4 एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो बताना क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो उस जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान इंस्पायर और एक्सपायर जो वॉल्यूम एयर का जो वॉल्यूम है वो बताना है। तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, उसको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? इसको कहते हैं टिडल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका जो है ये 500 ml होता है मेल में जो नॉर्मल वैल्यू है इसकी, और 400 ml होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू फीमेल में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको टिटल वॉल्यूम कहते हैं। उसका जो है जो आपका जो है 500 ml होता है नॉर्मल जो होता है कितना मेल में, और 400 ml होता है फीमेल में। क्वेश्चन नंबर 7, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट सीन इन द ब्लड ऑफ मैन विच गिव रेड कलर टू ब्लड। ठीक है, तो यानी कि जो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है जो ब्लड में जो है रेड कलर को क्या करता है? शो करता है। ठीक है,
जो ब्लड को क्या देता है, रेड कलर देता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 2 हीमोइरिथ्रिन, ऑप्शन 3 हीमोसाइनिन, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पेक्टोरल गिर्डल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए पेक्टोरल गिर्डल। ऑप्शन दे रखा है इलियम, ऑप्शन 2 इसियम, ठीक है, ऑप्शन 3 प्यूबिस, ऑप्शन 4 क्लेविकली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्लेविकली। देखिए जो पेक्टोरल गिर्डल होता है, ठीक है, पेक्टोरल गिर्डल होता है मेनली दो मेजर पार्ट से बनता है, दो मेजर बोन से ये बनता है। एक तो आपका होता है क्लेविकल, दूसरा होता है स्कैपुला। ठीक है, एक तो होता है आपका क्लेविकल, दूसरा होता है स्कैपुला। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेल प्रेजेंट इन द स्टोमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिंग HCl। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ऑक्जेंटिक सेल, ऑप्शन 2 चीफ सेल, ऑप्शन 3 म्यूकस नेक सेल, ऑप्शन 4 गॉबलेट सेल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, सेक्रेट करती है HCl। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग पैरालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताना है एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग पैरालिसिस। तो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन 1 ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन 2 मास्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन 3 आर्थराइटिस, ऑप्शन 4 टिटेनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 2 मास्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो ये एक जो है क्रॉनिक आपका ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर जो है डिसीज़ है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स आर नोन एज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स आर नोन एज। ऑप्शन 1 गैस्टुला, ऑप्शन 2 ब्लास्टुला, ऑप्शन 3 मोरुला, ऑप्शन 4 ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3 मोरुला। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेटेड फ्रॉम पीनियल ग्लैंड्स। ठीक है, ऑप्शन 1 मेलाटोनिन, ऑप्शन 2 थायरोक्सिन, ऑप्शन 3 प्रोलैक्टिन्स, ऑप्शन 4 इफेनेफ्रिन। ठीक है, तो उस हार्मोन का नाम जो सेक्रेट होता है पीनियल ग्लैंड से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन मेलाटोनिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आई द मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी इज सीन एट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन द आई द मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी इज सीन एट। ऑप्शन 1 ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्शन 2 फोविया, ऑप्शन 3 आइरिस, ऑप्शन 4 प्यूपिल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2 फोविया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द टिश्यू विच कैन डिटेक्ट, रिसीव्स एंड ट्रांसमिट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1 मसल्स, ऑप्शन 2 इपिथेलियम, ऑप्शन 3 न्यूरॉन, ऑप्शन 4 बोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 न्यूरॉन। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द टिश्यू विच कैन डिटेक्ट, रिसीव्स एंड ट्रांसमिट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई को कौन करता है आपको पता होना चाहिए, न्यूरॉन। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ए वाल्व इज नोन एज। ठीक है, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ए वाल्व इज नोन एज। तो जो वाल्व उसका नाम बताना है, यहाँ पे देखें ऑप्शन दे रखे हैं, बाइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन 2 पाइलोरिक स्फिंक्टर, ऑप्शन 3 सेमी ल्यूनर वाल्व, ऑप्शन 4 ट्राइक्स्पिड वाल्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ट्राइक्स्पिड वाल्व, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो नर्सिंग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटिव ही है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके, उनमें ये आपके आ रखे हैं, तो आपको ये जो है अच्छे से याद करना है। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।